हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सबका मेरी हिंदी की वीडियो में स्वागत है। आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी मेरी हिंदी की वीडियो को शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दीर्घ संधि की प्रश्नोत्तरी, जो स्वरों से मिलकर बनती है। इसी के साथ चलो देखते हैं। आपके लिए एक टॉपिक है, मोटिवेशन थॉट है, जो हम आपके सामने पढ़ते हैं। जैसे कि मेहनत आप भी करते हो, मेहनत हम भी करते हैं। तो बताओ कि हमें डर परीक्षा का अपने मन में हम डर परीक्षा का अपने मन में क्यों बिठाए रखते हैं। इसी के साथ क्लास आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि दीर्घ संधि से बनने वाले जितने भी स्वर होंगे सभी में स्वरों का सहयोग होगा। स्वरों का सहयोग होगा। तो इसलिए जो भी ये संधियां मैंने विच्छेद करके बताई हैं, सभी संधियां दीर्घ संधि से मिलकर बनी होंगी, सभी स्वरों के मेल से बनी होंगी। लेकिन इससे बाहर और कोई दीर्घ संधि नहीं हो सकती, जो आज के हमारे ये क्वेश्चन आंसर होंगे। इनसे बाहर एग्जाम में कोई भी संधि यानी कि दीर्घ संधि, इन क्वेश्चन आंसर से बाहर कोई भी संधि नहीं आ सकती। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करो। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करो। तो हमारा विद्याधन अर्थी हो जाएगा संधि विच्छेद। और अगर हमसे ये पूछने लगे कि विच्छेद के साथ साथ यह भी बताइए कि यह कौन सी संधि से लिया गया है, तो वो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगर स्वर भी ना आए तो दीर्घ संधि से तो लिया ही गया है, क्योंकि स्वर इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि इसमें सभी में जैसे ए प्लस ए का प्रयोग हुआ है तो बराबर हमारा आ बन जाता है। इसलिए ये जो ए आ ये स्वर होते हैं। इस प्रकार स्वरों के मेल से संधि बनाई जाती हैं, संधि बनती हैं। तो यह हमारा दीर्घ स्वर संधि से का शब्द होगा हमारा विद्यार्थी। तो यह विद्याधन अर्थी, यह संधि सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद कीजिए। सावधान, देखिए बहुत ही सावधान अगर आपको करने के लिए मिल जाए तो आप बहुत ही ध्यान से करना। साव प्लस अवधान मत कर देना, क्योंकि जैसे ही सही होगी आयोग वैसा ही सही काटेगा। बाकी आप गलत करोगे तो गलत ही काटेगा। ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी अवश्य ही मिलेगा, से प्लस अवधान, जो कि यह ऑप्शन हमारा सही होगा। और दीर्घ संधि से ये शब्द लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है। रत्नाकर ये हमारा शब्द है, इसकी हमें संधि विच्छेद करनी होगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकता है, हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उनके जो भी शब्द आपको मिले उनके एक बार टुकड़े करके देखने होंगे। उसके बाद हमें ये ऐसे करके देखना होगा कि प्लस में क्या आ रहा है। रतन धन आकार, तो यहाँ हमें बड़ा आ मिला है। ए प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, तो यह हमारा दीर्घ संधि का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मात्र नाम
का शुद्ध संधि विच्छेद बताओ। ये हमारा री को मिलाकर बड़ा री बनता है, री प्लस री बड़ा र बन जाएगा। उस वाले शब्द की यह संधि होगी। खूब अच्छे से इस प्रश्न की पहचान कर लेना। यह दीर्घ संधि से बना हुआ है, दीर्घ संधि का शब्द होगा। यह शब्द दीर्घ संधि का शब्द होगा। मात्राणायाम, पित्राणानाम, तो ये 4-5 शब्द ऐसे होंगे कि जो आपको री को मिलाकर बड़ी ऋषि बड़े र के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर कहा है इसमें क्वेश्चन में मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताओ, तो पहले हमें इसकी संधि विच्छेद करने, फिर हमें इसका ये दीर्घ स्वर संधि का शब्द होगा। मात्र प्लस ऋणाम, मात्र धन ऋणाम, इस प्रकार यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्पांजलि को संधि विच्छेद करो। पुष्पांजलि को संधि विच्छेद करो, कहने का मतलब इनका यही है कि पुष्पांजलि शब्द की संधि विच्छेद करो। तो जैसे पुष्पधन अंजलि, पुष्पधन अंजलि, पुष्पधन अंजलि, बहुत ही ध्यान से संधियां आपको समझनी है और पेपर में अच्छे से करके आनी है। दीर्घ स्वर संधि, यह भी दीर्घ स्वर संधि से लिया गया है। यह शब्द भी दीर्घ स्वर संधि से ही लिया गया है, पुष्पधन अंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय बराबर विद्याधन आलय में कौन सी संधि है? देखो कौन सी संधि, खाली संधि संधि पूछिए, कितना आसान है। विद्याधन आलय, जहाँ हमारा आ बड़ा आ तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनता है, तो उसी प्रकार यह हमारा दीर्घ संधि का शब्द है। दीर्घ संधि से यह शब्द हमारा लिया गया है। संधि इसकी हमने क्वेश्चन में करके ही दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, तो यह दीर्घ स्वर संधि से लिया गया है। इनकी संधियां मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शब्द सारे दीर्घ स्वर संधि से ही लिए गए हैं। और किस प्रकार इनका संधि विच्छेद करते हैं ये तो क्वेश्चन में पूछ ही लिया है। गीत धन अंजलि। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तथापि शब्द का संधि विच्छेद करो। तथापि शब्द का संधि विच्छेद करो। तथापि शब्द का तथा प्लस अपि, तथा धन अपि, यह इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। और यह भी दीर्घ संधि से ही लिया गया है, तो इसकी यह संधि बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लघुर्मी में संधि कौन सी होगी? इसमें हमारी संधि पूछी गई है, लेकिन हमें इसका हमें संधि विच्छेद भी करनी होगी। तो लघु धन ऊर्मी, तो यह स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। लघु धन ऊर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बन जाता है, तो इसलिए यह लघु धन ऊर्मी और दीर्घ संधि से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अन्य 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 शब्द की संधि विच्छेद करो। अन्य अन्य शब्द की संधि विच्छेद करो, तो इस प्रकार अन्य प्लस अन्य दोनों को मिलाकर अनन्य हो जाएगा। अन्य अन्य हो जाएगा। यह दीर्घ संधि से मिलकर का शब्द है। यह दीर्घ संधि का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संग्रहालय की संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संग्रहालय की संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ध्यान से देखनी है। इस शब्द की संधि हमारी 3 भागों में बटी हुई है। 2 टुकड़े नहीं हैं, 3 टुकड़े हुए हैं इस शब्द के। सम अगर इस तरह का नहीं होगा तो भी गलत हो जाएगा, लेकिन हमें यह हलंत जरूर लगाना है। प्लस गृह प्लस आल्य, इस प्रकार संग्रहालय शब्द की संधि विच्छेद होगी।
यह भी दीर्घ संधि का ही शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वधूर्मी शब्द की संधि विच्छेद के साथ संधि का नाम भी बताओ। तो इसमें हम वधूधर, वधूधन, ऊर्मी, तो वधूधन ऊर्मी के साथ साथ हम दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि से यह लिया गया है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। रामायण शब्द में कौन सी संधि वह विच्छेद करके बताओ। रामायण शब्द इन्होंने दे दिया है, अब इसकी संधि विच्छेद कराई है और उसमें इसकी संधि भी पूछ ली गई है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे सकते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। तो रामधन अयन, रामधन अयन, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी और यह दीर्घ संधि का ही शब्द है। रामायण भी दीर्घ संधि का ही शब्द है। रामधन अयन, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूधर्व का संधि है, भूधर्व का संधि है क्या। पहले तो हमें इसकी संधि विच्छेद करनी है, फिर इसकी हमें दोनों ही बतानी है, फिर हमें इसकी संधि बतानी है कि यह कौन सी संधि का शब्द होगा। तो भूधन उधर्व, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के भूधर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारी संधि सही है, संधि विच्छेद हमने सही कर रखी है। दीर्घ संधि हमारी दीर्घ संधि शब्द से लिया गया है, दीर्घ संधि का यह भूधर्व शब्द है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद बताओ। श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद बताओ। श्रद्धानंद, दो बार, श्रद्धा प्लस, ये ऐसे है, श्रद्धा प्लस आनंद, इस प्रकार इसकी संधि विच्छेद हम करेंगे। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद, यह भी दीर्घ संधि का ही शब्द है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तकालय में सही संधि विच्छेद क्या है। पुस्तकालय शब्द हमारा दीर्घ संधि का है और इसकी हमें संधि करने के लिए बोला गया है कि पुस्तकालय में सही संधि क्या होगी। पुस्तकालय में पहले तो हम बता दें कि यह दीर्घ संधि का ही शब्द है और इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आल्य हो जाएगा। पुस्तक धन आल्य, पुस्तक धन आल्य, इस प्रकार यह संधि विच्छेद भी सही हो जाएगी और यह दीर्घ संधि का ही शब्द है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। धातुष्मा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाकर यह दीर्घ संधि का शब्द है। धातुष्मा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाकर यह धातुष्मा संधि दीर्घ संधि का शब्द है। यह हमारा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। सु प्लस उक्ति का संधि शब्द क्या है। सु प्लस उक्ति का की संधि शब्द क्या है। पहले तो इन दोनों को जोड़िए, फिर इसकी संधि पूछी गई कि यह शब्द कौन सी संधि का होगा। तो यह हमारा दीर्घ संधि का होगा और ये हमारी सूक्ति शब्द सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भूर्जा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भूर्जा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह हमारा भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों को मिलाकर भूर्जा बन गए, भूर्जा शब्द बना है। तो यह हमारा दीर्घ संधि का ही शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वार्थ में संधि कौन सी है। स्वार्थ में, स्वार्थ शब्द में संधि कौन सी है। क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है और इन सब क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के बाद, आप समझने के बाद मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आया है। तो पहले तो हम स्वार्थ शब्द की
संधि विच्छेद करेंगे स्वधन अर्थ, स्वधन अर्थ। तो यह शब्द भी दीर्घ संधि से ही लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा दैत्यारी। दैत्यारी स्वर संधि शब्द संधि किस शब्द में है? दैत्यारी स्वर संधि किस शब्द में है? तो यह हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। अब हमें दैत्यारी का संधि विच्छेद करना है। दैत्य प्लस अरी, दैत्य प्लस अरी, यह हमारा संधि विच्छेद सही हो जाएगा। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। दीर्घ संधि का है, का शब्द है ये, और इसकी संधि विच्छेद दैत्य प्लस अरी ऐसे सही हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होती है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होती है? तो कल्पांत शब्द की पहले तो हम संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम इसकी दीर्घ संधि से ही लिया गया शब्द है। दीर्घ संधि से ही यह लिया गया है। ठीक है, उसके बाद कल्पधन अंत, कल्पांत, कल्पधन अंत। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ गलत करोगे वहाँ गलत नहीं करोगे। अब यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ भी ध्यान से करोगे। समझने की बात है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और समझकर पढ़ना। एक बार लिखकर देखो, 2 बार देखो, लेकिन जितना पढ़ोगे उसको लिखकर देखना जरूरी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अपेक्षते। अपेक्षते में अपेक्षते का संधि विच्छेद कीजिए। अपेक्षते का संधि विच्छेद कीजिए। वैसे तो ये संस्कृत शब्द है, लेकिन कभी कभी आ जाता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा, तो उससे भी घबराना नहीं है, भागना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को पहले टुकड़े करना है, हमें टुकड़े करके देखना है, उसके बाद हमें यह क्वेश्चन को सही करना है। अपेक्षते, अपी, इसमें छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, तो बड़ी मात्रा, बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर ये हमारा इक्षते, इक्षते शब्द की, हमारी अपेक्षते शब्द की संधि विच्छेद इस प्रकार हो जाएगी, और यह भी दीर्घ संधि का ही शब्द है, दीर्घ संधि का ही शब्द है। ठीक है, आया होगा समझ में, मुझे ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना। इसके साथ मैं यह वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू।